देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। गणगौर घाट पर 2 साल की लंबी अवधि के बाद दिखा उत्सवी माहौल। नाव में निकली गणगौर घाट की सवारी, हजारों लोग बने साक्षी। कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हो सका था आयोजन। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी होने लगे हैं फ्रॉड। महिला के ऑनलाइन पार्सल में कपड़े की बजाय निकला कचरा। पीड़ित महिला ने ATN न्यूज को बताई आप बीती। लड़कपुर के पास हुआ विभत्स हादसा। चलती कार में आग लगने के बाद उठे आग के गोले। कार में सवार जोधपुर के मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के निदेशक जिंदा जल गए। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार गणगौर घाट आबाद देखा। उदयपुर का प्रसिद्ध मेवाड़ फेस्टिवल यानी गणगौर फेस्टिवल का सोमवार को आगाज हुआ। कोरोना के चलते 2020 और 2021 में यह फेस्टिवल नहीं हो सका था। मेवाड़ फेस्टिवल 4 से 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वारा और गोगुंदा में कई कार्यक्रम होंगे। पहले दिन सोमवार को गणगौर घाट पर विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम हुए। सुसज्जित नाव में गणगौर की सवारी निकाली गई तो अन्य नावों में कई तरह की झांकियां सजाई गई। पिछोला लेक चैनल में गणगौर की सवारी निकाली गई जिसके शहर के हजारों लोग साक्षी बने। गणगौर की सवारी के समापन के बाद शाम को समय कई लोग प्रस्तुतियां हुई और कलाकारों ने कलाबाजियां भी दिखाई। मेवाड़ में फेस्टिवल के तहत पहली बार राजसमंद और नाथद्वारा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर में बख्शिश में आए 200 रुपए नहीं मिलने से भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। मामला 5 दिन पुराना है और अल्प अवधि में ही पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के पालवाड़ा फला बलिया पिता शंकर फनाथ ने 6000 रुपए में बकरा खरीदा था। 23 मार्च को उसके शंकरलाल, उसका आरोपी भतीजा शांतिलाल और 4 अन्य लोग उधारी के 6000 रुपए देने गए थे। इससे खुश होकर बकरा मालिक ने 200 रुपए बख्शिश में दिए थे। बख्शिश में मिले रुपए के बंटवारे को लेकर शांतिलाल ने अपने काका शंकरलाल के साथ झगड़ा किया। इस दौरान शांतिलाल ने शंकरलाल को पत्थरों से मार दिया। गंभीर घायल शंकरलाल को परिजन हॉस्पिटल ले गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की थी। महज 5 दिनों की अवधि में ही पुलिस ने हत्यारे भतीजी शांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में रुपए बंटवारे को लेकर मारपीट करने की घटना कबूल की है। वर्तमान के हाईटेक दौर पर अब ऑनलाइन खरीदारी करना भी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है। कई लोग कम दरों में ऑनलाइन मिलने वाली ज़रूरत की चीज़ों को लिए ऑर्डर तो कर लेते हैं, लेकिन इस ऑर्डर के बाद इनके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ऐसा ही एक ठगी उदयपुर की रहने वाली केवी सुखवाल के साथ हुई है। सुखवाल ने एक कंपनी में ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था, लेकिन सामान की जगह कंपनी वालों ने कचरा पैक करके भेज दिया। ऐसा नहीं कि सुखवाल के साथ ऐसा पहली बार हुआ। इस कंपनी ने 4 से 5 बार सुखवाल के साथ ठगी की है। सोमवार को भी सुखवाल के साथ ऐसा ही वाकया हुआ। इस पर सुखवाल ने इस ठगी की सूचना ATN न्यूज़ को दी, जिस पर ATN न्यूज़ टीम
मौके पर पहुंची। उस दौरान डिलीवरी बॉय भी मौके पर ही था। एटीएन न्यूज़ को डिलीवरी बॉय गौरव जोशी ने बताया कि मैं तो सिर्फ डिलीवरी देता हूं, जो भी सामान आता है वो कंपनी की तरफ से हमको पहुंचाया जाता है और हम कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़िता सुखवाल का कहना है कि कंपनी द्वारा कई बार मेरे साथ ठगी की गई है। इस मामले में सुखवाल ने अंबा माता थाना में धोखाधड़ी का परिवाद दिया है। इस मामले में पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। मैं कई बार स्नैपडील से बहुत सारे पार्सल ऑनलाइन पे मंगवा चुकी हूँ और इन्होंने 3 से 4 बार मेरे पार्सलों में दूसरी चीज़ या टूटी फूटी चीज़ें भेजी, जो मैंने कंप्लेन ऑफिस में कॉल करके और वहाँ पे वो चीज़ें वापस कोई बंदा आया दूसरा और वो उस चीज़ को भी लेके चला गया। पेमेंट भी मेरा ले लिया इन लोगों ने और इन लोगों ने ना मेरा पेमेंट लौटाया ना उस चीज़ को वापस इन्होंने दिया। और आज भी इसी तरीके से इन्होंने चौथी पाँचवीं बार मेरे साथ में यही काम किया। और मैंने जैसे इस ऑनलाइन से आए हुए पार्सल को खोला तो इसमें उस पार्सल की जगह पे कचरा भरा। तो मैंने उस लड़के से वापस बुला के और उसे को तुरंत ये पार्सल बताया। मैंने कहा पैसे मुझे वापस चाहिए और ये पार्सल ले, तो उसने कहा कंपनी से ये चीज़ आई है। तो ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये लोग इतने लोगों को बेवकूफ़ बना बना के पैसे को हड़पते हैं और लोगों से ऑनलाइन के नाम पे इस तरीके का इन्होंने गैर कानूनी तरीके से धंधा खोल रखा है। तो इसको या तो पैसा लोगों को, जनता को लौटाया जाए या फिर इस पर कोई सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की। चल रहा है। हाँ, पार्सल में लाया हूँ जिनमें इनका ये निकला है कि ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा निकला है। तो ये पार्सल कंपनी के थ्रू आया है, इसमें से कुछ नहीं हुआ है। बाकी इन्होंने पेमेंट भी स्नैपडील के क्यूआर पे किया है, जो पैसा कंपनी के अकाउंट में गया है और पार्सल भी सील था, वो इन्होंने देखा है। इनके पास वीडियो भी है, वो आप चेक कर सकते हैं। कितनी बार हुआ इनके? वो तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन 4-5 बार मैं पार्सल लेके गया हूँ इन्हें। 4-5 बार कैश भी दिया है, थोड़ा कुछ कभी क्यूआर भी दिया है, तो इस हिसाब से। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक कार खाई में गिर गई। हादसे के बाद कार में धमाके के साथ कार में आग लग गई। इस हादसे में कार में सवार मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के निदेशक कर्णी सिंह जसोल की जलकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कर्णी सिंह जसोल नवरात्रि के चलते रूपल माता दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कार रणकपुर घाटे से एक खाई में गिर गई। खाई में गिरने के बाद कार में आग लग गई, जिससे उसमें सवार एक युवक की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सायरा थाना अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकालकर सायरा हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया। वहीं परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688। Soul Vistro Lounge.
Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर की सिसारमा नदी पर स्थित पुलिया के नीचे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद नई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया गया। शव की सूचना परिजनों को दी। उसके बाद मौके पर परिजन पहुंचे और परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। इस पर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक राजकुमार गमेती पिछले 2 दिनों से घर से लापता था, जिसका शव सोमवार को सिसारमा नदी में मिला। मृतक राजकुमार नशे का भी आदी था। उदयपुर शहर के बेदला निवासी माही पिछले लगातार 3 वर्षों से पावर लिफ्टिंग एवं वेट लिफ्टिंग में कड़ी मेहनत कर रही है और लेक सिटी का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन वह परिवार की खराब स्थिति के चलते अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में भी माही गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। बेदला के पुरोहितवाड़ी निवासी माही चौहान को सब जूनियर वर्ग की स्ट्रॉन्ग गर्ल का खिताब कुछ दिन पहले ही जीता था। माही ने हाल में ही पावर लिफ्टिंग में प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब माही को अगले महीने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाना है, लेकिन आर्थिक हालत उसके आड़े आ रही है। इसके बाद भी माही का लक्ष्य तय है और घर पर ही जुगाड़ से जिम खोला है। माही के पिता ट्रेनर बनकर जुगाड़ से ही माही को रबर वेट पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जबकि उससे आयरन वेट की आवश्यकता है। इस भारी भरकम खेल के लिए आवश्यकता डाइट को भी पिता पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में माही ने दावा किया है कि यदि उसे प्रशासनिक स्तर पर या भामाशाहों के माध्यम से यदि उचित सहयोग मिले तो वे अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और मैंने 2018 में ट्रेनिंग चालू करी थी और मुझे ये गेम खेलते हुए 4 साल हो गए हैं और मैंने 4 साल से कुल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हैं। और सुविधाओं का अभाव होने के कारण मैं आगे नहीं जा पा रही थी, तो मुझे मतलब हेल्प की ज़रूरत थी आर्थिक रूप से और सब तरीके से। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब नाम नहीं लेकर भी मदद कर देते हैं, तो जिन्होंने भी मेरी मदद करी है वो हमेशा मतलब ज़रूरतमंदों की ऐसी मदद करते रहें। और मैं मतलब ऐसा विश्वास दिला रही हूँ कि मेरी मदद करी है तो मैं ज़रूर आगे कुछ करके बताऊँगी उनको और मतलब उनका नाम रोशन करूँगी सबका। और मतलब कुछ भी उनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूंगी और उनका सहयोग भी वेस्ट नहीं जाने। दौसा के लालसोट की डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आत्महत्या के लिए दबाव बनाने वाले दोषियों को सजा और उनके परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उदयपुर में सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे काम का बहिष्कार किया। इस दौरान ओपीडी में 2 घंटे तक पूरी तरह बंद रही, तो वहीं सीनियर डॉक्टर ने इमरजेंसी में अपनी सेवाएं दी। ओपीडी बंद होने से इमरजेंसी में मरीजों की लंबी कतारें लगी गई। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नवरत्न शर्मा ने बताया कि जब तक डॉक्टर अर्चना शर्मा मामले में दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक एसोसिएशन की ओर यह आंदोलन जारी रहेगा। अभी जो हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है 2 घंटे का ओपीडी का, वो तब तक चलेगा जब तक मुख्य आरोपी जो डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हैं, वो उनके मुख्य आरोपी को अगर जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो हम कार्य बहिष्कार को समाप्त कर देंगे और अपने कार्य पर लौट जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आजकल हॉस्पिटलों में है ना, जैसे भी किसी की डेथ होती है तो उसकी बॉडी को वहाँ पर रखकर जो मौताना मांगते हैं, वो ऐसे सरकार, राज्य सरकार ऐसे ठोस कदम और कानून बनाए ताकि ये आगे से नहीं हो। बस इतनी सी हमारी मांगें हैं जो राज्य सरकार से हम करते हैं। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गणगौर घाट पर 2 साल की लंबी अवधि के बाद दिखा उत्सवी माहौल। नाव में निकली गणगौर घाट की सवारी, हजारों लोग बने साक्षी। कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हो सका था आयोजन। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी होने लगे हैं फ्रॉड। महिला के ऑनलाइन पार्सल में कपड़े की बजाय निकला कचरा। पीड़ित महिला ने एटीएन न्यूज को बताई आपत्ति। रणकपुर के पास हुआ विभत्स हादसा। चलती कार में आग लगने के बाद उठे आग के गोले। कार में सवार जोधपुर के मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के निदेशक जिंदा जल गए। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को।
देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।